हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं रविवार व्रत कथा एवं पूजन विधि एवं महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नादि से निर्विध होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करे। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करे। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन व फलाहार करे। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन ना कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नादि से निर्मित होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे। इस दिन उपासक को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत करने से स्त्रियों का बाझपन दूर होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बुढ़िया का नियम था, प्रति रविवार को प्रातः काल स्नान कर घर को गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर सभी धन्य धान्य से परिपूर्ण था। इस प्रकार कुछ दिन उपरांत उनकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर यह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का ही गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भोग लगाया, ना भोजन ही किया। इस प्रकार निराहार व्रत किया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उन्हें स्वप्न में भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने के कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुम्हें सर्व कामना पूर्वक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, साथ ही निर्धनों को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर किया। साथ ही उसे अंत समय में मोक्ष दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आँख खुलने पर आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्ध अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधे देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल लिया। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। सूर्य भगवान ने रात को उसे सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियां को प्राप्त हुए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं
उनसे जुड़ी कथा एवं कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।